हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आते हैं, आपके जीवन में 100 गुना चंगाइयों को, 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आते हैं और आप सभी लोगों की ज़रूरतें परमेश्वर अपने स्वर के भंडार से पूरी करते हैं। और जितना वचन आप सुनते हैं उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपके कामों को सफल करते हैं और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं कि आप किसी भी गलत रास्ते पर ना जाएं और आप परमेश्वर के अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे आज ऐसे भाई बहनों के लिए है जो कई बार जब अपनी प्रेयर्स को करवाने के लिए कॉल्स करते हैं तो वो लोग कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। हम परमेश्वर में जब वचन को पढ़ते हैं या प्रार्थनाओं को करते हैं तो भी हमारे जीवन में कोई काम क्यों नहीं बन पा रहा, हम क्यों इतने ज़्यादा सताव को, इतनी ज़्यादा मुश्किलों को अपनी लाइफ में देखते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को उन्हें देखना पड़ता है, जैसे कि उनके घर वाले एग्री नहीं होते या किसी के वाइफ अपने हस्बैंड के साथ एग्री नहीं होती, किसी का हस्बैंड अपने वाइफ के साथ एग्री नहीं होता, तो या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में आती हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, हम क्या करें, हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आएँ। हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाते हैं। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ कि जिन लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन लोगों के जीवन में ये सारी समस्याएं आती हैं, तो वो लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा समझें कि ऐसा होना उनके लाइफ में क्यों ज़रूरी है, वो क्यों उनके लाइफ में ऐसा होता है। तो आज हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी हैं, और अगर वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना वचन के अनुसार भी लिखा है कि हमारे लाइफ में होगा। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हम वचन में चलते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष दे, हमारे हर एक बंद काम को परमेश्वर खोले, हमारे रुकावटों को दूर करे, हमारे जीवन में चंगाइयों को, ब्लेसिंग को लेकर आए और हमें बहुतायत की आशीष दे और हमारे घर में सुख शांति को परमेश्वर लेकर आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बोला कि प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें पूरा अधिकार होता है परमेश्वर की संतान ठहराने का। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर का वारिस भी ठहराए जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें परमेश्वर की हैं वो चीज़ें हमारी भी हो जाती हैं। तो वारिस कौन होता है? वारिस वही होता है जो
हमारी चीज़ों को आगे संभालता है। यानी कि जैसे कि हम हमारे बच्चे हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उन सब का अधिकार किसके पास है? हमारे बच्चों के पास है कि हमारे बाद हमारी प्रॉपर्टी कौन लेगा? हमारे बच्चे लेंगे। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ ये रिश्ता रखते हैं कि जब हम उसके बेटे और बेटी कहलाते हैं, जब हम उसके संतान कहलाते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के भी वारिस हो जाते हैं। यानी कि जहाँ वो रहता है उस जगह के हम वारिस हो जाते हैं। जो चीज़ें उसकी हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में भी आ जाती हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हम क्या है? मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके वारिस हैं तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुखों को उठाया, उसने हमारी चंगाई के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, उसने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारा, तो हम जब उसके साथ उसकी जब हम संतान कहलाते हैं तो उसके दुखों में हम भी सहभागी हो जाते हैं। इसीलिए आज हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, क्लेश होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए होते हैं कि जब हम परमेश्वर के वारिस हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में देखी हमारे लिए, तो वो उनमें से कुछ चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, प्रभु ने तो हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी और अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने कहा कि जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं, तो जब परमेश्वर आएंगे तो हम परमेश्वर के साथ महिमा भी पाएंगे। यानी कि जब आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन बैप्टिज्म नहीं लेते, बपतिस्मा नहीं लेते, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे राज्य का वारिस वही होगा जो मुझे पूरी तरह से उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, जो अपनी इच्छाओं को मेरे लिए मारेगा, वही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, जो मेरे लिए अपने नशों को छोड़ेगा, जो मेरे लिए अपने पाप को छोड़ेगा, जो मेरे लिए अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा, बॉयफ्रेंड को छोड़ेगा, जो मेरे लिए अपनी गलत संगतियों को छोड़ेगा, वही मेरे राज्य का वारिस होगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो भी हमें पवित्रताई में लेकर चलना चाहता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हो रही हैं, दुख हो रहे हैं, निराशाएं हो रही हैं, तो आप उस चीज़ के लिए चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वायदा किया है कि अगर हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सवाल रहते हैं कि प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता भी ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा क्यों? मुझे लड़ाइयों को क्यों देखना पड़ता है, अपने घर में झगड़ों को क्यों देखना पड़ता है, मुझे विरोध क्यों सहना पड़ता है? तो वो इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए विरोध को सहा, लड़ाई झगड़े को सहा, लोगों की गालियों को परमेश्वर ने सुना, लोगों के थप्पड़ परमेश्वर ने खाए, लोगों के परमेश्वर ने कोड़ों को अपने ऊपर सहा। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम ऐसे दुखों को मेरे लिए उठाते हो, तो जब मैं स्वर्ग से आऊँगा धरती पर, तो तुम मेरे साथ महिमा भी पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों में से चुन लूँगा। जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं लेकिन मुझे उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, वो मेरे स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और अपनी सब चीज़ों से तौबा करते हैं, अपने पाप से, नशे से, उन्हें मैं अपना वारिस ठहराऊंगा। और जब वारिस ठहराऊंगा तो वो मेरे साथ मेरे दुख में भी सहभागी होंगे, और जब मैं इस धरती पे वापस आऊँगा तो वो मेरे साथ महिमा को भी पाएंगे। तो आज आप ये चिंता ना करें कि आपके घर में आपका सताव हो रहा है, आनंद करें, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर आपके पड़ोसी आपसे नहीं बोलते सिर्फ इसलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आनंद करें, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। वो परमेश्वर की संतान नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको उन हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से चुन लिया है अपना वारिस बनाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को आपको देने के लिए। तो आप आनंद करें कि कुछ टाइम हो सकता है कि आपको अपने जीवन में निराशाओं को देखना पड़े, दुखों को देखना पड़े, सताव को देखना पड़े, लड़ाई झगड़ों को देखना पड़े, लेकिन उसके बाद परमेश्वर आपको महिमा का वो मुकुट पहनाएगा जो आपके लिए रखा गया है। परमेश्वर वो ब्लेसिंग आपको देगा जो आपके लिए रखी गई है। तो आपको मजबूत रहना है,
परमेश्वर से पीछे नहीं हटना, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। क्या वो अपने दुखों को देखकर, अपनी कोड़ों की मार को देखकर, कांटों के ताज को देखकर पीछे हट गया कि नहीं प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं चढ़ सकता क्रूस पे, मेरे से इतना दर्द नहीं सहा जा रहा, मैं अपने हाथ पैरों में कीले नहीं खा सकता, मैं नहीं मर सकता? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला? नहीं, उसने हमारे लिए ये सब चीज़ें सही, अपने आप को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। और देखो अपना बेशकीमती लहू उसने बहाया हमारे लिए, ताकि जब हम उस लहू को अपने ऊपर लगाएं तो हम अपनी सारी पापों से, गलतियों से, श्रापों से, बंधनों से आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो तो तुम नई सृष्टि हो जाते हो, तुम्हारा पुराना मनुष्य तो मर जाता है और तुम नए हो जाते हो। और तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाता है? नया हो जाता है। और जब चाल चलन नया होता है तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में उतरती है। तो आप चिंता ना करें कि आज मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको स्वर्ग से रोटी खिलाएगा। आप ये चिंता ना करें कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग के आत्मिक वस्त्र पहनाएगा। अब चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ की, केवल आप परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाला अनंत जीवन को प्राप्त करता है। तो आपको विश्वास रखना परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। तो विश्वास में मजबूत रहे, अपने विश्वास को डगमगाने ना दे। आज आप ये चिंता ना करें कि आपको कोई बीमारी हो गई है, अगर है तो बोले कि मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, जब वो मुर्दों को जिला सकता है तो मुझे भी ठीक कर सकता है। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को वचन के अंदर पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कारों को अपने टाइम पर किया। लोगों को, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि पाने का परमेश्वर ने दान दिया। तो परमेश्वर ने इतने अद्भुत अद्भुत कामों को किए हैं। 12 साल लहू बहने वाली रोगन को परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर ने कितनी ही अद्भुत रीति से अपने कामों को किया, लेकिन किसके साथ? विरोध के साथ, सताव के साथ, कलेशों के साथ। उनके घर वालों ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे ही घर के लोगों ने भविष्यवक्ता नहीं जाना, मुझे नहीं समझा कि मैं क्या हूँ, इसलिए मैं अपने घर में कामों को नहीं कर पाया, चिन्ह चमत्कारों को नहीं दिखा पाया। लेकिन अन्य जाति, अन्य लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मैंने उनके जीवन में काम किया। और जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। तो इसीलिए आप आज घबराए नहीं कि आपके जीवन में सताव आ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, शैतान आपको तंग कर रहा है। तो आनंद की बात समझे। परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं या हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है तो वो हमारी ब्लेसिंग का समय होता है। क्योंकि जब हम एक ऐसे समय से गुजरते हैं, ऐसे समय से निकलते हैं जिसमें हमें थोड़ा सताव देखना पड़ता है, विरोध देखना पड़ता है, तो उसके बाद हमें अनंत जीवन मिलता है। हम परमेश्वर के वारिस ठहराए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के वारिस, उसकी महिमा के वारिस, उसकी ब्लेसिंग के वारिस। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतने लोगों में से हमें चुना, हमें नियुक्त किया कि हम फल लेकर आएँ और हमारा फल हम में बना रहे। हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, सदैव हमारी देह प्राण आत्मा से परमेश्वर की महिमा होती रहे। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको महिमा दें, ना कि हम संसार की अभिलाषाओं में पड़े रहें। हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के लोगों को बचाना है, ताकि वो भी लोग बचाए जा सकें और परमेश्वर के राज्य में आ सकें। हालेलुया। हमें अपने घर वालों के लिए प्रेयर करनी है कि वो भी परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करें। जैसे प्रभु ने हमें बचाया, उन्हें भी बचाएं और वो भी अनंत जीवन को पाएं जिस तरह से हमने पा लिया है। तो हम आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से वचन के द्वारा हमसे बात की। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों से भी बात की और आपके सभी सवालों का जवाब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया। कि जब हम परमेश्वर की संतान ठहराते हैं तो हम उसकी संतान होने के नाते हम उसके वारिस भी हैं, और जब हम उसके वारिस हैं तो हम मसीह के संगी वारिस हैं, और जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है, और जिन लोगों के जीवन में ये वचन पूरा होता है वो आनंद की बात समझें कि परमेश्वर ने उन्हें
चुन लिया है अपनी वारिस होने के लिए। हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें हिम्मत दे, हमारी सहायता मदद करे और हम हर एक सताव को, हर एक दुख को, हर एक समस्या को अपने जीवन में पार करके आगे निकले और परमेश्वर के साथ एक संगति, एक मन रहें और उसके वारिस हमेशा के लिए हम बने रहें। तो चलिए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। आप इतने महान परमेश्वर हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हमारी सारी समस्याओं को आप हल करते हैं मेरे प्रभु। हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने वचन के द्वारा बात की मेरे प्रभु, और उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि अगर जो उनके जीवन में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो कितने आनंद की बात है। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे लिए भी दुखों को सहा, कलेशों को सहा, सताव को सहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। और खुदावन, आपने हमें अपनी संतान ठहराया और संतान होने के नाते आपने हमें अपना वारिस बनाया है मेरे प्रभु, अपने स्वर्गीय राज्य का वारिस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे पिता, अपने दुखों में भी आनंद कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन सभी लोगों के जीवन में आपने काम किया है, उनके सभी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को आपने दूर किया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता, बीमारियों ने उनके जीवन में डेरा डाला हुआ है मेरे प्रभु, उन सभी बीमारियों को आप उनके जीवन से दूर करें खुदावन पिता परमेश्वर। आपका वचन मेरे पिता हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो जितने लोग बीमारी में हैं मेरे प्रभु, उन सभी को आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस करें, और वो लोग आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें मेरे पिता। कोई भी बीमारी उनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए, कोई भी निराशा उनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। हर प्रकार की बीमारी का आत्मा, हर प्रकार का वो दुर्बलता का आत्मा जो इन्हें बार बार तंग करता है, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर वो आत्मा जो आपकी ओर से नहीं भेजा गया, हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो इन्हें बार बार दुखों में लेके जाता है, दवाइयों में इनका पैसा वेस्ट कराता है, फिजूल खर्ची कराता है, उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रवा शंदे ने मेरे से खेरी अंदे लेखो, रवा शंदो न मारो सुखोरी अंदे लेखे रे बेशेखेरी अंदे रिशंदो न मारो सुखोरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे पिता, इनकी देह प्राण आत्मा को टच करे मेरे खुदावन। चंगाई की घोषणा करते हैं पिता, कंप्लीट हीलिंग की घोषणा करते हैं मेरे पिता। इनके हर एक बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, जो शैतान ने बंद किए हैं मेरे प्रभु, वो सारे मेरे पिता परमेश्वर, इनके आत्मिक डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी ब्लेसिंग खुल जाए, आशीषें खुल जाए, बरकत खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके सारे श्राप और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक लगाती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप दयालु परमेश्वर, दया कीजिए अपने लोगों के ऊपर, अनुग्रह कीजिए। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों को बचाया, छुड़ाया, आशीषित किया, ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा और बहुतायत से काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, अपने दान को अपनी भेंटों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए देना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए
ऑनलाइन पेमेंट नंबर पे आप हमें दे सकते हैं, ताकि आपका बोया गया दान परमेश्वर के अच्छे कामों के लिए लगाया जा सके और परमेश्वर आपके बोए गए दान के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे और आपके सभी कामों को परमेश्वर फलवंत करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग अपनी प्रार्थनाओं को कराना चाहते हैं वो लोग हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं, या आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।